इस वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। CD और AGH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि पहला CD बटा GH बराबर AC बटा FG, दूसरा त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, तीसरा त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो आइए इसका चित्र देख लेते हैं। तो इस चित्र को देख लेंगे कहाँ है CD और GH क्रमशः। तो CD यहाँ पर है, CD और GH यहाँ पर है। ये बताया गया है कि कोण ACB और EGF, तो यहाँ पर ACB यहाँ पर देखिए और यहाँ पर हो जाएगा AEG और F समद्विभाजक है, यानी G समद्विभाजक बीच वाला समद्विभाजक है। D और H क्रमशः ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB, यानी इसका भुजाओं AB और इसका FE है पर स्थित है, तो उसके सिद्ध करना है। तो अब इसको हमें सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं। अब इसका जो सिद्ध करना है CD बटा GH बराबर AC बटा FG, यानी CD बटा में GH ये वाला, फिर उसके बाद में AC यानी ये वाला भाग, फिर सिद्ध करना है FG। तो आइए इसको जो दिया है पहले लिख लिए। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG के। जब समरूप है ये वाला दिखाया गया ये क्वेश्चन में ही, यानी ऑलरेडी आपको प्रश्न में दिया है। तो जब भी दिया है तो ये समरूप होगा कौन, कोण A होगा कोण F के, और कोण ये C होगा कोण G के, कोण B होगा कोण E के। तो ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण A बराबर होगा कोण F। उसके बाद यहाँ पर कोण A बराबर F हो गया। अब B बराबर E हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो लिख लेते हैं कोण B बराबर होगा कोण E के। उसके बाद यहाँ पर हो गया तो ये C वाला होगा, तो ये G के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। जहाँ हमको इसको जरूरत होगी वहाँ पर काम करेंगे। ये क्यों होगा, क्योंकि जब त्रिभुज समरूप होती है तो संगत कोण बराबर होता है, और इसमें साफ दिखाया गया कि त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत कोण बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर कोण A बराबर F, B बराबर E, C बराबर G हो। 10वां का पहला क्वेश्चन सिद्ध कर रहे हैं। इसमें दिया है CD बटा GH और AC बटा FG। तो इसमें भी दिया है CD बटा F, यहाँ पर दिया है CD बटा GH। उसके बाद कहा है कि ये AC, तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा FG। यही हमें दिखाना है कि बराबर है। तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ADC में। तो पहले देख लेते हैं त्रिभुज ADC। देखिए यहाँ पर AD ये वाला और C, तो यानी ये वाला त्रिभुज। उसी प्रकार दूसरा में चलेंगे तो FHG में, तो ये वाला त्रिभुज, तो ये होगा समरूप। तो लिख लेते हैं पहले। तो लिख लिए कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG में। तो इसमें देखिए कोण A बराबर होगा कोण F के, ये वाला कोण बराबर होगा इसका। तो लिखते हैं कोण A बराबर कोण F। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेंगे, और इसे हम 3 मान लेंगे, और इसे हम 4 मान लेंगे। क्यों मानेंगे, आपको समझने के लिए। तो जैसे ही बराबर होगा तो कोण 1 बराबर किसका होगा, कोण 3 के। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण 1 बराबर होगा किसका, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ये किस नियम से, तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/2 कोण जो है ये C के बराबर है, कोण C के बराबर है किसका, ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट कोण G के। देखिए 1/2 यानी आधा कोण C, इसका आधा हो गया, तो ये कोण C के आधा होगा और ये कोण G। तो यहाँ पर यही बात लिखे, आधा कोण G और आधा कोण C बराबर है,
इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए यानी एंगल समरूपता से क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के। ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज FGH के या FHG के। तो अब जब ये समरूप हम सिद्ध कर दिए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ADC समरूप है, यहाँ पर ADC समरूप है FHG के, यानी यहाँ पर। तो अब इसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं CD बटा में हो जाएगा आपका GH, ये वाला CD और बराबर होगा ये वाला GH के। तो यहाँ पर लिख लेंगे GH बराबर हो जाएगा यहाँ पर AC बटा में FG। ये पहला का सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा का देखेंगे, सिद्ध करते हैं। दूसरा लिख लेते हैं क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 10वां का दूसरा, त्रिभुज DCB और HGE में। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण B बराबर होगा किसका, कोण E के। तो देखिए यहाँ पर है कोण B, ये वाला कोण B है और ये वाला कोण E है। तो इसको भी लिख लेते हैं कोण B बराबर कोण E। यहाँ पर लिखेंगे कोण B बराबर कोण E। कैसे, ऊपर सिद्ध हुआ है, ऊपर ये सिद्ध किया गया है कि यहाँ पर आपको पहले ही दिखा चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए कोण B बराबर कोण E। फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। यहाँ पर भी देख लीजिए कोण ये 2 इस तरफ वाला इस तरफ के बराबर होगा। तो लिख लेंगे कोण 2 बराबर कोण 4। ये किस नियम से होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 C, यहाँ पर 1/2 C हो जाएगा और 1/2 G के बराबर होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर 1/2 कोण C बराबर हो जाएगा 1/2 कोण G के। इसमें भी AA समरूपता से लिख लेंगे, यहाँ पर AA समरूपता से एंगल समरूपता से। तो इसको भी क्या लिख लेंगे, त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के, यानी DCB और HGE के समरूप होगा। यही बात यहाँ पर लिखे हैं। तो दूसरा इसी तरह सिद्ध हो गया। अब 10वां के हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह तीसरा भी देखेंगे। तो इसमें लिखा है त्रिभुज DCA यानी DCA ये वाला, फिर कहा है HGF में। अब इसमें त्रिभुज में देखेंगे तो इसको सेम उसी प्रकार कोण A बराबर कोण F हो जाएगा। तो इसमें पहले ही आपको दिखाया गया है कि ये सिद्ध हुआ है कोण A बराबर F। यहाँ पर आपको कोण A बराबर F ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तब कोण का लिखेंगे, कोण 1 बराबर होगा किसका, तो कोण यहाँ पर देखेंगे तो कोण 1 बराबर है कोण 3 के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3। इसका आप ये ऊपर सिद्ध हुआ है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए कोण 1 कोण हो जाएगा C 1/2 बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा कोण G के यानी 1/2 के। तो ये हो गया दोनों बराबर। अब उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होगा किस नियम से, तो समरूपता कसौटी AA से, यानी एंगल यानी कोण। तो यहाँ कोण समरूपता से लिख लेंगे, समरूपता से। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज DCA समरूप करेंगे यहाँ पर HGF के। इसी यहाँ पर देख भी सकते हैं DCA समरूप होगा HGF के। जितना ये होता है उतना ही ये समरूप, देखने में छोटा बड़ा लग सकता है लेकिन समरूप का मतलब बराबर ही होगा। इस तरह इससे 10 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।